इस्मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी किस तरह से 2317 करोड़ रुपए का घपला किया है बेंगलुरु के एक बैंक ने, लेकिन इस खबर को छुपाई जा रही है, सुर्खियों में नहीं लाई गई, उसकी मैं तफसीलात रखता हूँ। तो किस तरह से यूपी में एक डॉक्टर खड़े होकर के कत्लेआम की बात कर रहा है कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने के बाद, और दिनेश की बीवी ने इल्ज़ाम लगाया है कि दलित होने की वजह से हुकूमत उनके साथ कोई परिहार नहीं दे रही है। गोकाक के कॉलेज में किस तरह 3 तालिबात को एग्ज़ाम्स देने से रोक दिया गया। विवेक अग्निहोत्री का दिमाग ख़राब हो गया है, भूपालियों को हमजिन्स परस्त बोल रहा है। देखिए क्या है। और उसने फिल्म डायरेक्टर ने शिवराज चौहान से ये भी पेशकश की है कि कत्लेआम के नाम पर एक म्यूज़ियम बनाया जाए। बरतानवी माहिर बशरियात को बग़ैर वजह बताए उनको केरला हवाई अड्डे से वापस मुल्क भेज दिया गया है। इसको लेकर के सुर्खी बन गई है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। नाज़रीन गिरामी ये सब चीज़ें तफसीलात के साथ रखूँ और तबसरा करूँ उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें, हमारे इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती, आप जानते हैं कि आपको करना क्या है। आइए नाज़रीन गिरामी द कश्मीर फाइल्स के साइड इफ़ेक्ट्स देखते चलें क्या कुछ हो रहा है। एक डॉक्टर खड़ा होकर के कह रहा है बरेली में कि अब हर हिंदू के बच्चे के हाथ में एक हाथ में पेन होना चाहिए तो दूसरे हाथ में हथियार होना चाहिए ताकि वो मुसलमानों का कत्ल कर सके। देखिए आवाज़ के साथ सुने और आप खुद अंदाज़ा बनाएं कि इस तरह से नफ़रत फैलाने वाले लोग जो है पूरी तरह से दनाते हुए जो लॉ एंड ऑर्डर की खुल्लम खुल्ली खिलाफ वर्जी नहीं करते बल्कि जो है पूरी तरह से उसकी धज्जियाँ उड़ाते हैं, लेकिन ना इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है और ना ही कुछ होता है। वहीं पर जो आदमी अमन की बातें करता है उसको उठा करके जेल में डालता है, उसको ज़मानत भी नहीं मिलती। उमर खालिद के बारे में आप जान, आइए इसको सुने आवाज़ के साथ, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या कभी ये सिखाते हैं कि इस धन की संपत्ति की सुरक्षा कैसे होगी? बताइए, कोई सिखाता है? नहीं सिखाता। अरे सीखिए गुलाब के फूल से। गुलाब का फूल भी जो सुगंध देता है, सुंदर रूप दिखाता है, वो भी अपने अंदर भीतर कांटे छुपा कर रखता है। हमारे कांटे कहाँ चले गए? हम महान बनने के चक्कर में मरते चले गए। भैया, यदि आप अपने बच्चों को, इस सनातन समाज को बचाना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं आपकी आने वाली पीढ़ी की जो धन संपत्ति है, संपदा है, बच्चे हैं और जितनी भी आपकी प्रॉपर्टी अगर सेफ रहे, तो पढ़ाते समय 2 काम करिए। गले में तुलसी और रुद्राक्ष की माला, एक हाथ में कलम, दूसरे हाथ में भाला। जय श्री राम, जय श्री राम, जय। हम हिंदू लोग हैं, हम सनातनी हैं, हम शांति प्रिय लोग हैं, लेकिन जो शांति दूत का नाम देते हैं, उन शांति दूतों ने जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ किया वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। हनुमान चालीसा में एक लाइन आती है, एक चौपाई है, भीम रूपधर असुर सहारे, भीम रूपधर असुर सहारे, रामचंद्र के कार्य सवारे, साधु संत के दुख रखवारे, असुर निकंदन राम दुआरे। हनुमान जी ने क्या किया? भीम रूप रखा, किसके लिए? असुरों के संहार के लिए। और साधु संतों के वो रखवारे हैं, और लेकिन क्या है? असुरों को मारते हैं, इसलिए वो राम दुलारे हैं। यदि हमें राम दुलारा बनना है, राम का भक्त बनना है, तो दुष्टों का संहार करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। हमारे 2 हाथ हैं, हनुमान जी की आरती, हनुमान जी की आरती आप गाते हैं, क्या है एक लाइन उसमें? बाएं भुजा असुर
नाज़रीन गिरामी, इस बात को आपने देखा। आइए बुशरा मतीन की कुछ तस्वीरें आ रही हैं जिन्होंने 16 गोल्ड मेडल्स हासिल किए थे बीवी सिविल इंजीनियरिंग रायचूर से। अलग अलग नेता उनकी जो है हिम्मत अफजाई करते हुए, उनकी शालपोशी करते हुए उनकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के एक मकामी नेता ने जो है उनको पूरी तरह से एजाज़ से नवाजा है उनके 16 मेडल लेने की वजह से। तो जाहिर सी बात है कि कल्याण कर्नाटका में एक अचीवमेंट है एक यहाँ की तारीख़ में, उसको लेकर के उन्होंने बयान भी जारी किया है यहाँ के नेताओं ने। इसकी तस्वीर सामने आई हैं। वहीं पर नाज़रीन गिरामी, आज बेंगलुरु में हिजाबी तालिबात ने बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज दर्ज किया है। बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के सामने जिस तरह हिजाब को लेकर की इस वक्त सिचुएशन बन रही है और कॉलेज यूनिवर्सिटी में लगातार हिजाबी तालिबात के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो जिन लोगों ने केस दर्ज किया था हाई कोर्ट में वो तालिबात भी इस वक्त सामने रहीं और ये पूरी तस्वीर वहाँ से आ रही है। आइए एक छोटी सी झलक इस एहतजाज की भी देख कर के आते हैं जहाँ पर नारे लग रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, इधर यूक्रेन की हालत तबाह बर्बाद हो चुकी है। अलग अलग तरह की तस्वीरें आ रही हैं। इस तस्वीरों को देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बुलंदो बाला इमारतें किस तरह खंडरात का मनाजिर पेश कर रही हैं। बिजली पानी का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है, खाने पीने की अशिया ख़त्म हो चुकी हैं, बसें, गाड़ियाँ, रिहायशी बिल्डिंग सब कुछ जल करके राख हो चुका है। इसके अलावा ब्रियांस्क के बंदरगाह में रूसी जारहियत की लपेट में आ गई। आग लगने का मंजर देख सकते हैं वहाँ पर भी इस वीडियो में। ये भी जो है एक बंदरगाह है और उस पर जो है हमले के बाद ये आग लगने का मंजर है समंदर किनारे के साहिली इलाके में। आज सुबह की खबर बताई जा रही है। लगातार बमबारी हो रही है नाज़रीन गिरामी। यूक्रेन में एक माह से जारी जंग में सैकड़ों लोग अब तक जान की बाजी हार चुके हैं, सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद। इसके अलावा नाज़रीन गिरामी, माल जो एक मशहूर माल कहलाया जाता है वो भी मिसाइल हमले में तबाह होने की तस्वीर पूरे आप देख सकते हैं। एक ऐप से आ रही ताज़ा तस्वीरें हैं नाज़रीन गिरामी जो पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुकी है। अभी तक हमले जारी हैं। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब मैं आपको ले चलूँ और वो ये है कि इस वक्त अग्निहोत्री जो द कश्मीर फाइल्स बनाए हैं वो खूब सुर्खियों में हैं और बदनाम भी हो रहे हैं और कभी कभी उनके बयानात को सुनकर के महसूस होता है कि इनका दिमाग भी ख़राब हो चुका है। जी हाँ, उन्होंने एक ताज़ा बयान भोपाल के बाशिंदों के बारे में दिया है जो तनाज़े का शिकार बन गया। बयान में उन्होंने भोपालियों को मुबैना तौर पर हमजिन्स परस्त बता दिया है, यानी गए। इस बयान पर विवेक अग्निहोत्री बुरी तरह फंसते हुए दिखाई दे रहे और मध्य प्रदेश के कांग्रेस लीडर उनके इस बयान पर बीजेपी हुकूमत से जवाब भी तलब कर रहे हैं। दरअसल विवेक अग्निहोत्री जुमा को भोपाल पहुंचे और यहाँ कई तकारीब में हिस्सा लेने वाले हैं। इस दौरान सोशल मीडिया पर उनके भोपाल के एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू का एक हिस्सा खूब वायरल हो रहा है। इसमें वो भोपाली का मतलब हमजिन्स परस्त होना बता रहे हैं। इसी बयान पर तनाज़ा खड़ा हो चुका है। चूँकि दीगर मीडिया से वाबस्ता है वो वीडियो इस वजह से नहीं दिखा सकते कॉपीराइट के चलते, लेकिन उन्होंने इंटरव्यू जो दिया है उसमें कहा है कि एक हिस्सा कांग्रेस के लीडरों ने टैग करते हुए बताया। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने भी अपना रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि विवेक अग्निहोत्री ये आपका ज़ाती तजुर्बा हो सकता है, ये आम भोपाली बाशिंदों की सोच नहीं है। मैं भी भोपाली और भोपालियों के राब्ते में 77 से हूँ, लेकिन मेरा तो ये तजुर्बा कभी नहीं रहा। आप कहीं भी रहें, संगत का असर तो होता ही है। रियासती कांग्रेस सदर कमलनाथ के मीडिया कोऑर्डिनेटर नरेंद्र सलोजा ने भी शिवराज सिंह चौहान और अग्निहोत्री की तस्वीर शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है, जो शख्स मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के लोगों का खुलेआम मजाक उड़ा रहा है, भोपाल की पहचान को होमोसेक्सुअल बता रहा है, उसका रियासत के मुखिया शाल उड़ाकर गुलदस्ता देकर एहतराम कर रहे हैं, शायद ये भी उनके राय से मुत्तफिक होंगे। इस तरह कांग्रेस के सीनियर लीडर तर्जमान के मिश्रा ने भी अग्निहोत्री पर हमला किया और वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान और अग्निहोत्री की शजरकारी करते हुए तस्वीर शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है, शिवराज सिंह चौहान बतौर वज़ीर आला आप हमारे फ़ख्र हैं, आप भी खुद को भोपाली कहते हैं। भोपालियों को लेकर आपके साथ शजरकारी कर रहे विवेक अग्निहोत्री की समझ ने हमें बेइज्जत कर दिया है। आप मुस्कुरा रहे हैं, विश्वास सारंग और रामेश्वर शर्मा यूक्रेन में फंसे हुए हैं क्या? बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अलग अलग तरह से जाहिर सी बात है कि पूरे भोपालियों को अगर आप होमोसेक्सुअल कहेंगे तो जाहिर सी बात है कि पूरे भोपाल में रहने वाले लोगों की जो है बेइज्जती है। इस हालात में अग्निहोत्री से पूरे भोपाल वालों को चाहिए कि उसका जवाब तलब करें, उससे माफ़ी मंगवाएं। वैसे भी एशस कहाँ से माफ़ी मांगेगा जो झूठी कहानी और मनगढ़ंत कहानी सुना करके इस वक्त पूरे भारत को आग में झोंकने की कोशिश कर रहा है।
आइए नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट गुजरात में साबरमती आश्रम की तामीर नौ से मुतालिक एक मामले में महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार अरुण गांधी की तरफ से दायर दरख्वास्त पर 1 अप्रैल को समाअत करेगा। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की सरबराही वाली बेंच ने जुमा को अर्जी गुजार के वकील इंदिरा जयसिंह की दरख्वास्त को जल्द समाअत के लिए इजाज़त दी और इस मामले को 1 अप्रैल तक दर्ज करने की हिदायत दी है। सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने खुसूसी जिक्र के दौरान अपील करते हुए कहा कि तामीर नौ का काम हो जाएगा, इसलिए गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली इस अर्जी पर जल्द समाअत की ज़रूरत है। दरख्वास्त में रियासती हुकूमत के तामीर नौ के मंसूबे पर रोक लगाने की दरख्वास्त की गई है और दावा किया गया है कि जिस तरह से मंसूबा बनाया गया है उससे आश्रम की कदीम नौइयत पर मनफी असर पड़ेगा। जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि तामीराती काम शुरू हो जाएगा, इसलिए इस मामले पर वर्चुअल समाअत की ज़रूरत है। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, जो तारीख़ी जो है चीज़ें हैं साबरमती आश्रम, उसमें जो है यहाँ की हुकूमत रद्दोबदल करके उसको जो है एक घूमने फिरने की सयाहत की जगह बनाने की कोशिश कर रही है। जाहिर सी बात है कि जो तारीख़ी चीज़ें होती हैं तामीराती तौर पर उस पर असर पड़ता है। इसी वजह से जो है गांधी के ख़ानदान वाले इस वक्त इस चीज़ से राज़ी नहीं हैं। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से बीजेपी वाले एक ही धर्म के दो मुख्तलिफ समाज के लोगों के साथ बर्ताव करते हैं उसकी ताज़ा मिसाल ये है। अभी हाल ही में बेंतगड़ी के मुकीम बजरंग दल के लीडर दिनेश कन्याडी का कत्ल हुआ था और उससे पहले आप शिमोगा में भी जिस लीडर का कत्ल हुआ हर्षा का, उसको भी बजरंग दल का ही लीडर माना गया, हिंदुत्व तंजीम का लीडर माना गया, लेकिन हुकूमत की जानिब से उसको 25 लाख दिए गए। लेकिन यहाँ बेलतंगड़ी के निवासी दिनेश कन्याडी को किसी भी तरह का मुआवजा नहीं दिया गया और जो मुआवजा का ऐलान किया गया है उसमें थोड़ा बहुत मिला। इस वजह से दिनेश की बीवी कविता ने इस वक्त जो है कहा है कि हम दलित हैं, इस वजह से हमें किनारा किया जा रहा है, जबकि दूसरे लोगों को जो है 25-25 लाख रुपए का परिहार दिया जा रहा है और उसको मुआवजा दिया जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? हम भी हिंदू हैं, हम भी चाहते हैं कि हमको इस तरह की जो है मुआवजा मिले। ये कहते हुए दिनेश की बीवी ने इस वक्त बीजेपी हुकूमत को आड़े हाथ लेने की कोशिश की है। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटका में हिजाब पाबंदी के बाद जिस तरह से कॉलेज और कॉलेज इंतज़ामिया का रवैया सामने आ रहा है वो बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है। गोकाक कॉलेज की तालिबा, जो 3 तालिबात हैं, उन्होंने दावा किया है कि वो हिजाब पहन कर के नहीं गई बल्कि जो है ओढ़नी पहन कर के एक JSS डिग्री कॉलेज जो है गोकाक में, वहाँ ये पढ़ रही थी। वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए उन्होंने दुपट्टा लेकर के गई तो दुपट्टा भी उतारने के लिए कहा गया और ना उतारने की सूरत में उनको जो है इम्तिहान हाल से बाहर कर दिया गया है। इस सिलसिले में वो जो है वहाँ के प्रिंसिपल से बात करने के लिए गई तो जिनका नाम आशा तरडाल है, उन्होंने उनकी बात को सुनने से ही इनकार कर दिया है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कॉलेज के सिलसिले में तो ये कोई जो है फरमान नहीं था अदालतों का, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त बास कॉलेज इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर जो है दुपट्टा तक पहनने को नहीं दे रही हैं, जबकि जो है पूरी तरह से तालिबात के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। कहते हुए इन तालिबात ने मीडिया के सामने अपना दर्द बयान किया है। आइए नाज़रीन गिरामी, अब बात करते हैं बरतानवी माहिर बशरियात को बग़ैर किसी वजह बताए केरला हवाई अड्डे से उनके मुल्क वापस भेज दिया गया है, जो इस वक्त सुर्खी बन गई है। मारूफ बरतानवी माहिर बशरियात फिलिपो ओसेला इनका नाम है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। वो 24 मार्च को केरला के दारुलहुकूमत तिरुवनंतपुरम में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए बरतानिया से आए थे, लेकिन उन्हें तिरुवनंतपुरम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से उनके मुल्क वापस भेज दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस की तरफ से शाया खबर के मुताबिक हुकाम ने इस सिलसिले में कोई ख़ास वजह भी उनको नहीं बताई। ओसेला यूनिवर्सिटी ऑफ सेक्सियो के बशरियात और जनूबी एशियाई उलूम के प्रोफेसर हैं। वो केरला के माहिर हैं। उन्होंने रियासत में 30 साल से ज़्यादा अरसे से होने वाली समाजी और सकाफ़ती तब्दीली पर वसी तहक़ीक़ की है। उन्हें कॉन्फ्रेंस का मरकज़ी चेहरा बनाकर पेश किया गया था। ज़राए ने बताया कि वो जुमा को तिरुवनंतपुरम में केरला की साहिली बरादरियों के बारे में कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले थे, जिसे कोच्चिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहा जाता है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ तिरुवनंतपुरम, इसका एहतिमाम यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, यूनिवर्सिटी ऑफ दीगर यूनिवर्सिटी से किया था। जब ओसेला से डिपोर्ट होने के बारे में पूछा गया तो तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के इमिग्रेशन एहलकार ने कहा कि उनके मुल्क वापस भेजने की वजह जाहिर नहीं की जा सकती। अहदेदार ने कहा कि आला हुकाम के हुक्म के मुताबिक किया गया है और उसकी कोई वजह नहीं बताई जा सकती। तो नाज़रीन गिरामी, बताइए कि एक शख्स को मेहमान बनाया जाता है, मेहमान खुसूसी बनाया जाता है और उनको डिपोर्ट किया जाता है, लेकिन वजह नहीं बताई जाती।
तो आखिर वो किस कदर शर्मिंदगी महसूस किए होंगे। बहरकैफ इस खबर की सुर्खी में आती इस वक्त जो है मुख्तलिफ तनकीदों का एक सिलसिला शुरू हो चुका है। नाज़रीन गिरामी, चलती चलती कर्नाटक के एक बहुत बड़े घपले की बात करते मैं आप लोगों के सामने जाऊं। ये कर्नाटका के कुछ अखबारात में कन्नड़ अखबार की एक टुकड़ा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कोई अगर 2317 करोड़ का घपला क्या हो तो कितनी बड़ी सुर्खी बननी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शहर में एक बैंक है जिसका नाम है गुरु राघवेंद्र सहकारा बैंक। और इसके दरमियान में बल्कि खुद यहाँ के एक वज़ीर एस.टी. सोमशेखर ने जो इसको बयान दिया और कहा है कि इस बैंक में 2317 करोड़ का घपला होने की बात सामने आई है। लेकिन इतनी बड़ी बात यहाँ असेंबली में विधान परिषद में बोलने के बावजूद भी जो है इस खबर को जो है किसी भी तरह से चला करके इस पे जो लोग घपला हुए जिनको धोखा दिया गया है, जाहिर सी बात है कि छोटी अमाउंट नहीं है 2317 करोड़ रुपए, लेकिन इसके बावजूद जो इसकी सुर्खी ना आने की वजह से अब लोग जो है इस टुकड़े को शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि इतना बड़ा घपला हुआ लेकिन किसी भी कन्नड़ा चैनल में हो या मकामी चैनल में किसी भी तरह की एक सुर्खी भी नहीं बनी। लेकिन इससे पहले कुछ मुस्लिम कंपनियाँ चली गई तो एक महीना, 2 महीना, 3 महीने तक उस पर डिबेट होते रहे और एक मखसूस कम्युनिटी के लोगों को बदनाम करने की कोशिश होती रही। ये कहते हुए भी जो है इस खबर के टुकड़े को पेश करने की कोशिश हुई है। भाई नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।